Hi everyone, welcome to my YouTube channel Pooja's Math. This is Pooja. Hope you all are fine. Let's start from example from sum 10. Statement देखिए इसके. Give an example of a relation which is symmetric. फर्स्ट पार्ट है. हम एग्जाम्पल देने हैं रिलेशन के. फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो सिमेट्रिक होना चाहिए बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव. सेकेंड पार्ट है ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक. थर्ड है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव. फोर्थ है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. फिफ्थ है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव. फर्स्ट पार्ट देखिए. रिलेशन आर इन द, हम क्या लेके चलेंगे, देखो ये आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ एग्जाम्पल. ये तो आपका सम जो 6 है ना, वो एज इट इज़ वो आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें हमें यही प्रूव करना था कि सिमेट्रिक था बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं था. उसमें क्या गिवन था, हमें ये सेट गिवन था और रिलेशन इस तरह से डिफाइन था. तो ये क्लियरली दिख रहा है सिमेट्रिक तो है बट ये ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है. ये मैंने यहाँ समझा भी रखा है और पहले भी करवा चुकी हूँ सम 6, तो आप देख लेना. नेक्स्ट पार्ट देखिए. इसमें हमने क्या लिया है, सेट 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन क्या है 1 2 2 3 एंड 1 3. क्यों? क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था, ट्रांजिटिव दिखाना है. रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए. तो ट्रांजिटिव के लिए ए बी और बी सी तो बिलोंग करता है एंड ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 1 1 2 2 3 3 नहीं बिलोंग करना चाहिए. और ए बी और बी ए बिलोंग भी नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका रिवर्स ऑर्डर भी बिलोंग नहीं करना चाहिए. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. थोड़े थोड़े एग्जाम्पल है, इजी है, ये साफ साफ दिख रहा है. ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव का इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है ये. तो आप इजीली इसको कर सकते हो. नेक्स्ट देखिए. रिलेशन आर, यहाँ भी सेट हमने सेम लिया है. रिलेशन आर हमने डिफाइन किया इस तरह से. ये क्या है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 2 3 है ए सेट में, तो सबके सेम सेम पेयर आने चाहिए ना, ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3, एक तो ये लेना है. और सिमेट्रिक के लिए 1 2 लिया है तो 2 1 लेना पड़ेगा, 1 3 लिया है तो 3 1 लेना पड़ेगा. अब हमने ये दो क्यों लिए, हम 1 2 2 1 भी ले सकते थे, ठीक है. 1 3 3 1 इसलिए लिया क्योंकि हमें नोट ट्रांजिटिव दिखाना है. हमारे पास पीछे एक सम था जिसमें ये चीज़ गिवन थी, ठीक है. उसमें हम ट्रांजिटिव के लिए क्या किया कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 1 बिलोंग कर रहा है आर से, तो 1 1 भी अगर बिलोंग कर जाए आर से तो वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है. अगर इसमें अगर मैं ये ना लूँ 1 3 और 3 1, तो ये उसी रूल से ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1 1 इसमें है. बट हमें नो ट्रांजिटिव दिखाना है, तो नो ट्रांजिटिव के लिए हमें एक भी ऐसे एग्जाम्पल मिल जाए जिसके लिए बिलोंग ना करे ऑर्डर पेयर, तो ये हो जाएगा नोट ट्रांजिटिव. तो देखिए हम कैसे लेंगे. रिफ्लेक्सिव तो देखो साफ साफ दिख रहा है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है. ट्रांजिटिव के लिए हमने लिया 2 1 लिया और 1 3 लिया, बन गया ना ए बी और बी सी. बट 2 3 क्या है, इसमें बिलोंग नहीं करा, तो आर क्या है, नॉट ट्रांजिटिव. नेक्स्ट है, हम इसमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है और ट्रांजिटिव दिखाना है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए. सम फर्स्ट का जो हमारा थर्ड पार्ट है ना, वो वाला एग्जाम्पल हम ले लेंगे यहाँ पर. रिलेशन आर गिवन है एक्स वाई. देखो इससे आपके जो पिछले सम है उनकी भी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है, और ये आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे एग्जाम्पल. अगर कुछ न्यू एग्जाम्पल लेंगे हम फिर उसको फिर आप लर्न करोगे, इससे अच्छे कि वही है, बेटर है कि हम जो पहले कर चुके हैं ना वही लें. तो यहाँ हमने लिया सम फर्स्ट का थर्ड पार्ट एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स. ये भी आपको पहले करवा चुकी हूँ, ये पहले वाली वीडियो में देख सकते हो आप. और सेट ए ये ही लेना है. क्लियरली दिख रहा है हमें, कोई नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. अगर ए बी लिया है हमने सिमेट्रिक के लिए, ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स बी इज डिविजिबल बाय ए. अगर
अगर बी जो है वो ए से डिवाइड हो रहा है तो ए बी से कैसे डिवाइड हो सकता है, तो नॉट आ जाएगा। तो इट मीन्स बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए ए बी और बी सी बिलोंग करता है आर से, इट मीन्स इसका देखें तो बी इज़ डिविजिबल बाय ए, इसका देखें तो बी सी इज़ डिविजिबल बाय बी। ठीक है, सी को बी डिवाइड कर रहा है, बी को ए डिवाइड करेगा, इसका मतलब ए सी को डिवाइड कर सकता है, तो ए सी बिलोंग करेगा आर से, आर इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, रिलेशन आर इज इक्वल टू दिस इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, देखो 1 1 और 2 2 का तो है ऑर्डर पे, लेकिन 3 का नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें जो भी जिस भी सेट पे डिफाइंड होता है ना रिलेशन, उस सेट के सारे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होना चाहिए सेम सेम का। अब यहाँ पे 3 3 का नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक दिख रहा है 1 2 है तो 2 1 है। ट्रांजिटिव दिख रहा है आपको, ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए सी बिलोंग करेगा आर से। कैसे, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 भी कर रहा है ना बिलोंग इसमें। ओके, अब 11th से हम देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस पी क्यू सच दैट distance of the point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin is an equivalence relation। सबसे पहले तो ये देखो, इसमें सेट ए क्या गिवन है, एक प्लेन है, जैसे प्लेन, ये प्लेन ही होता है हमारा, कोई भी 2 डायमेंशनल है, ये पेज लगा लो, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, तो ये क्या है, प्लेन है हमारा। ठीक है, तो इसमें जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ना, ठीक है, उसको सेट ए का नाम दे दिया। ठीक है, ये सेट ए का, ठीक है, ये सारे ए के अंदर इनके सारे पॉइंट्स हैं, इस प्लेन में कोई भी उठाओ वो ए सेट में से है, ए सेट का नाम दे दिया इसको। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया कि हम इस सेट में से 2 पॉइंट उठाएंगे तो दोनों की ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना हमारे पास, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है पी की भी और क्यू की भी, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमें ये दिखाना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इसके बाद शो करना है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी नॉट इक्वल टू 0 0, यानी कि जो 0 0 पॉइंट है उसको छोड़कर और जो सारे पॉइंट्स हैं पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू P with origin as center। वो क्या है, एक सर्कल से पास करेंगे सभी पॉइंट्स और जिनका ओरिजिन क्या है, एक सेंटर होगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, पहले इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे। ए क्या लिया हमने, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, प्लेन के उसमें जितने पॉइंट्स है वो सेट, वो उसको सेट ए का नाम दे दिया हमने। फिर आर जो हमारा डिफाइन था ना, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डिफाइन कर लेंगे कि आर क्या है, वो पॉइंट्स के ऑर्डर पेयर आएंगे जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि ओपी बराबर होगा ओके ओके वेयर ओ इज़ द ओरिजिन। ये देखिए, जैसे मैं आपको कोशिश कर रही हूँ समझाने की, अगर आपको समझा पाऊँ कि जो ए सेट है ना हमारा, ये प्लेन हो गया, इस प्लेन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, तो इस पूरे सेट को हमने ए सेट का नाम दे दिया क्योंकि पॉइंट्स इसके अंदर हो गए। अब जो रिलेटेड है ना पी से, वो वाले पॉइंट्स हैं जिनकी ओ से ये ओरिजिन है, उससे डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब ये हमारा पॉइंट पी है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ओ पी, और ये क्यू है ओ क्यू। अब ये दोनों डिस्टेंस देखो इक्वल है ना, तो यानी कि जो पी और क्यू का जो ऑर्डर पेयर है वो किस में जाएगा, आर में जाएगा। तो इस तरह के बहुत से पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो लास्ट में हमने यही शो करना है कि जो पी जैसे बहुत से पॉइंट है ना, 0 नहीं होने चाहिए, कि वो एक सर्कल फॉर्म करें। अब देखो अगर ये डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से अगर इक्वल डिस्टेंस रहेगी तो एक सर्कल ही फॉर्म होगा ना, वो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो अगर हम इनको मिलाएंगे, मीट करेंगे तो एक सर्कल ही फॉर्म होगा ना। तो बस यही प्रूव करना है और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है।
रिफ्लेक्सिव तो हो गया था, देखो हम पी पॉइंट लेके चलते हैं तो ओ पी और ओ पी सेम डिस्टेंस होंगे, रिफ्लेक्सिव होगा। और अगर 2 पॉइंट लेके चलते हैं पी और क्यू अगर बिलोंग करते हैं आर से, तो इट मीन्स अगर आर से बिलोंग कर ही गए तो डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। ओ पी इज इक्वल टू पी को, या इसको उल्टा लिख लो, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी। तो इट मीन्स ए बी बिलोंग कर रहा आर से, तो बी ए बी हमारा बिलोंग कर रहा आर से, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव के लिए हम 3 पॉइंट लेके चलते हैं, एक और ले लिया हमने ओ एस। पहले हमने लिया पी क्यू, ठीक है, पी क्यू बिलोंग करता है आर से, इट मीन्स ओ पी बराबर है ओ क्यू। और उसके बाद क्यू एस हमने लिया, वो भी बिलोंग करेगा आर से, इट मीन्स ओ क्यू बराबर होगा ओ एस। ओ एस और ओ क्यू बराबर है, लेकिन ओ क्यू ओ पी की भी तो इक्वल है, सेम डिस्टेंस है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ओ एस बराबर है ओ पी के, ठीक है। तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस बराबर है तो जो पी एस है वो बिलोंग कर गया आर से। अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो वो हमारा ट्रांजिटिव हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और सर्कल वाली बात जो मैंने आपको बताई थी वो प्रूव करनी है, वो भी समझा दिया है। एक बार देख लीजिए राइट कैसे करना है हमें। ठीक है, आप इस तरह से राइट करोगे। हमें पॉइंट पी गिवन है कि जो 0 0 नहीं है, हम लेके चलते कोई अदर पॉइंट क्यू जो क्या है ए में से हमने उठाया, जो रिलेटेड है पॉइंट पी से। अगर पी पॉइंट से रिलेटेड है, रिलेटेड यानी कि रिलेशन है ना, ये कहते हैं ना रिलेटेड है, तो ओ पी बराबर होगा ओ क्यू, यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो सर्कल की डेफिनेशन हमें यही कहती है ना कि सर्कल क्या होता है, वो पाथ होता है उन सारे पॉइंट्स का जिनकी किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होती है। ये पाथ ही तो बन गया, या कलेक्शन लगा लो, और ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। इनसे जो डिस्टेंस इन पॉइंट्स की कांस्टेंट है, इनकी सेम रहेगी सबकी। तो वही तो कह रहे हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ सर्कल ऑल पॉइंट्स क्यू ऑफ सेट ए रिलेटेड टू ए गिवन पॉइंट पी ऑफ ए, यानी कि सेट ए के पी पॉइंट से उसी सेट में से हमने क्यू पॉइंट उठाए हैं जो कि रिलेटेड आपस में, अगर वो रिलेटेड है तो वो क्या एक सर्कल पे ही लाई करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको फिगर में बना के दिखाया था। नेक्स्ट देखिए 16, वो सम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ये छोटा सा ही सम था। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय, हमें इस तरह से रिलेशन डिफाइन किया गया है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है अप टू सोन। और रिलेशन डिफाइन है हमें ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी जो है वो ग्रेटर देन है 6 से। इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है कि कौन सा ऑर्डर पेयर रिलेशन में लाई करेगा। अब गिवन हमें क्या है, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, देन ए 2 को इधर ले आओ, ए प्लस 2 इज इक्वल टू बी, यानी कि बी क्या होगा, ए में 2 प्लस करेंगे और बी हमेशा 6 से ग्रेटर होगा। तो सबसे पहले तो इन ऑप्शन में देखो कि जो बी है 6 से ग्रेटर कहाँ कहाँ है, ये तो है नहीं, 8 हो सकता है, 8 और 7, एक कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो बी है वो ए से 2 ज़्यादा होना चाहिए। क्या 7 8 से 2 ज़्यादा है, नहीं। 8 6 से 2 ज़्यादा है, यस। 8 3 से 2 ज़्यादा है, नो। तो हमारा यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट बन रहा है। चलो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।